हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम राहुल शर्मा और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 10th के लिए एंड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो केयरफुली एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर किसी बच्चे ने इससे पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर समझ ले, क्योंकि वो साइन कन्वेंशन है और इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा रोल उसी साइन कन्वेंशन का है। नहीं आपको कोई क्लियरिटी है या कोई डाउट है उसमें तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखा करें और जो टॉपिक आपके छूटे हुए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक, उनको जाकर के एक बार देखें। सो क्लास 10 द टॉपिक इज मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड आपका टॉपिक है और इस पर एक न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिल जाता है नॉर्मली, और लाइट अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मिरर फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो उससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जो पढ़ी थी, एक टर्म पढ़ी थी u, जिसको हमने कहा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v को हमने बोला था इमेज डिस्टेंस, और f थी आपकी फोकल लेंथ। इन सब की कुछ साइन कन्वेंशंस थी। तो वीडियो को पूरा देखेगा बच्चों, क्योंकि लास्ट में जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वहां से आपको ये बहुत ज्यादा क्लियर होगा। अब इन तीनों के मैथमेटिकल रिलेशन को हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं एंड वी हैव ए इक्वेशन 1/f is equal to 1/v plus 1/u. This equation is called mirror formula. इस इक्वेशन को ही हम क्या करते हैं? मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, सो ये आपका इनिशियल स्टेप यही है इसमें, और आपको पढ़ना भी यही है क्लास 10th के लिए। ठीक है बच्चों, अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन आपका क्या होता है। मैग्निफिकेशन होता है किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके देखना, ठीक है, या लेंस की हेल्प से उसको क्लियरली देख पाना, या उसको ये कह लीजिए आप एनलार्ज करके देखना, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, या आप इसको बोल सकते हैं, रेशो होता है आपका हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही आपका मैग्निफिकेशन होता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को लिया, सपोज करिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट था और आपने इसको मैग्नीफाइड करके देखा तो ये इतना बड़ा आपको दिखाई दिया, या जो भी हाइट आपको इसकी मिली इमेज की। ठीक है, सो इस इमेज की हाइट का कंपैरिजन इस ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ कहलाता है आपका क्या? मैग्निफिकेशन। इसका एक और रिलेशन आता है जो इक्वल होता है आपका -v/u से। ये जो आपकी इक्वेशन है ये इक्वल होती है आपकी -v/u। सो ये तीन फॉर्मूले आपको बच्चों न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैग्निफिकेशन की आपने डेफिनेशन सुन ली है, समझ ली है, नोट्स आप अपने खुद से बनाइए। इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू -v/u, यानी कि नेगेटिव ऑफ v/u। क्लियर? तो बच्चों ये था आपका किसका फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, जो हमने न्यूमेरिकल की बात की थी। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, या इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से पढ़िए, जिसमें क्या कह रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर इन साइज, एन ऑब्जेक्ट इन साइज 4 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल का सबसे पहला रूल यही है कि जो आपको गिवन है उसको लिखते चलिए साइड बाय साइड। सबसे पहले उसी को लिख लीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करने वाला है बहुत ज्यादा। इसने क्या कहा? ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया इसने, क्योंकि आप किसी भी जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसकी हाइट से ही बता पाएंगे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर। कहां पर रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, और कहां पर? 25 सेंटीमीटर पर। अब कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है ये बाद की बात है, आप सबसे पहले ले लीजिए ये क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर
इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चों, मैंने साइन कन्वेंशन के लिए इसीलिए जोर दिया था कि आप उसको समझ लीजिए। ये हमेशा क्या है आपका नेगेटिव रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है या लेंस है, ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये हमेशा जो है लेफ्ट में रखा हुआ होता है, तो ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, चलिए। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कितनी फोकल लेंथ है, 15 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ किधर होगी, इधर या इधर, ये इधर की साइड क्लोज हो रहा है तो इसकी फोकल लेंथ किधर होगी, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो फोकल लेंथ कैसी होगी आपकी, माइनस की 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेफ्ट में है, लेफ्ट टू द मिरर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी ए स्क्रीन प्लेस्ड। इस मिरर से मैं कहां पर स्क्रीन रखूं कि मुझे एक शार्प इमेज मिल जाए। ये कह रहा है कि भैया हमने आपको एक शीशा दे दिया और उससे आपको खड़ा होना है कि जिसमें आपको आपका चेहरा जो है वो क्लियर दिखाई दे। सो आप कहां पर स्क्रीन को रखेंगे। ठीक है, मेरी जो इमेज दिखाई दे वो कहां पर दिखाई दे उस स्क्रीन पर कि वो क्लियर दिखाई दे मुझे। ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो स्क्रीन कहां रखूं मैं, कि यहां पर रखूं, यहां पर रखूं या यहां पर रखूं, कहां पर स्क्रीन रखूं कि मेरे को क्लियर इमेज दिखाई दे। उसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस, वही आपको बता सकता है। और रूल हमने पढ़ा था, जो अभी मिरर फॉर्मूला, मिरर रूल जो था, उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या था, वो था बच्चों आपका 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, साइन आपको सबके मालूम है। अब बच्चों गलती जो होगी 90% इस न्यूमेरिकल में, वो यहाँ पर ही हो जाएगी। आपने अगर इसकी साइन सही नहीं लिए तो ये आप क्या है न्यूमेरिकल गलत करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते हुए कि ये क्या आपको क्वेश्चन में बता रहा है। यहाँ से आपके लिए कैलकुलेशन ही करनी है। सो 1/f कितना है, माइनस के 15, 1/v आपको कैलकुलेट करना है, और u कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हाइट की बात बाद में करेंगे कि ये क्यों दिया हुआ है, कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको अगर हमको कैलकुलेट करना है तो 1/v कितना हो जाएगा आपका, 1/15 माइनस के प्लस के 1/25। ये इक्वल हो जाएगा आपका किसके, 75 के ले लीजिए, -5 + 3। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये 1/v इक्वल्स टू -2/75, और ये इक्वल हो जाएगा बच्चों आपका -37.5 सेंटीमीटर। सो मुझे जो है मिरर के लेफ्ट में इन फ्रंट ऑफ द मिरर स्क्रीन रखनी होगी, कहां पर, 35 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मेरा फोकस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी आपकी 30 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ। तो इसके पीछे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो है कहीं पीछे यहां पर रखेंगे, इसके हाफ डिस्टेंस पे यहां पर कहीं स्क्रीन रखेंगे, तब आपको क्या है इमेज शार्प मिलेगी। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ कहीं आपकी क्या है, ये यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, तो आपको यहाँ पर एक स्क्रीन रखनी होगी जिसकी आपको इन्वर्टेड इमेज मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका क्या, V। और V जब भी नेगेटिव आएगा तो आपकी रियल इमेज बन रही है, क्योंकि ये लेफ्ट में होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए। अब आगे की बात करते हैं, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। मैंने आपको बता दिया है कि ये नेगेटिव आ गया तो ये क्या हो जाएगी आपकी रियल इमेज, और रियल है तो साथ में इन्वर्टेड हो ही जाएगा ये। अब साइज की बात करते हैं इमेज के। सो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था HI/HO, और ये इक्वल था आपका माइनस के V/U के। क्योंकि आपको यहाँ पर मैग्निफिकेशन नहीं गिवन है तो इसलिए आप इसको इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करते ही आप इसका आंसर भी बता देंगे। चलिए, HI आपका कितना है, यहाँ पर नहीं मालूम है बेटा, वही हमको कैलकुलेट करना है। HO की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, V कितना आया था आपका, ये माइनस रखिए, माइनस के 37.5। U था आपका 25 सेंटीमीटर, ये भी माइनस की।
तो माइनस से माइनस यहाँ पर हो गया कैंसिल, ये हो गया आपका क्या HI इज टू 37.5 इंटू 4/25। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। क्लियर, 75/2 लिख लीजिए आप, 25 3 75 एंड इट इज अपॉन 2। सो ये आ गया क्या आपका 6 सेंटीमीटर नेगेटिव साइन के साथ। ये आपका माइनस साइन एक बाहर चल रहा है, दिस वन। तो हाइट आ गई आपकी क्या माइनस के 6 सेंटीमीटर। अब हाइट माइनस के 6 सेंटीमीटर आई है तो इसका मतलब ये इस तरीके से इमेज बनी हुई है बिलो द एक्सिस। ये हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था, तो आपके लिए साइन कन्वेंशन की वीडियो को देखना मस्ट है। जैसे पहला लेक्चर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का, लेक्चर 2। तो ये आपको बताता है कि आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट। अगर हाइट आपकी पॉजिटिव है तो इमेज इरेक्ट आएगी, हाइट नेगेटिव है तो आपकी इमेज इन्वर्टेड आएगी। क्लियर, इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब इसमें जो ऐड होकर के आ जाती है, अगर आपको 5 मार्क्स का इसको क्वेश्चन बनाना है कि जो आपको अबव ऑब्जर्वेशन दी हुई है इसके ऊपर आप क्या बनाइए, रे डायग्राम। क्लियर, चलिए रे डायग्राम देखते हैं इसका, अगर आ जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं पर क्या है आपका कंप्लीट हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। हमने कहा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर पर, इसके कॉनकेव मिरर के, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। ये ले ली बच्चों हमने, क्या यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका पोल, ये हो गई इसकी क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गई आपका 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, जस्ट डबल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पर आपका 25 सेंटीमीटर पर, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रख लीजिए, ये 15 है, ये भी 15 है। ठीक, तो यहां कहीं आपका क्या रखा हुआ होगा ऑब्जेक्ट AB, हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, इसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। इसकी आपको क्या बनानी है इमेज, कहां पर बनानी है 37.5 सेंटीमीटर। ये 15 है, ये आपका क्या है 30, तो इसका जस्ट हाफ ले लीजिए इस डिस्टेंस का, तो यहाँ पर कहीं जो है आपकी क्या बनेगी इमेज कितनी 6 सेंटीमीटर की, इससे बड़ी ही बनेगी। और वैसे भी जब आप इसको बनाएंगे तो ये बड़ी ही इमेज बन करके आएगी। जब आप इसको स्केल से बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा बिल्कुल आपका। बिना एरो के आपकी इमेज कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, तो एरो जरूर बनाएं। ये बन गई आपकी क्या इमेज। सो इस तरीके से आपका ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, या इस तरीके का न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ओके, सो वीडियो को आप पूरा देखें और एंड तक देखें, और मस्ट वॉच द लेक्चर 2 ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन, क्योंकि उसमें ये हेल्प करेगा इस वाले न्यूमेरिकल को समझने में। जो साइन कन्वेंशन है वो आपको काफी हेल्प करेगी। ओके, सो प्लीज like the video, share and subscribe my channel. Jai Hind.